कर बर्फपोश खुंजराब की चोटियों तक। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये हौसले, एतमाद और साथ निभाने की एक शानदार मिसाल है। एक जोड़ा अपनी शरीके हयात के साथ 2500 किलोमीटर पैदल सफर के मिशन पर निकला है और ना लग्जरी ना सहूलतें, बस मजबूत इरादा, पुख्ता नीयत और एक दूसरे का साथ। अब तक ये जोड़ा 800 किलोमीटर से जायद का फासला पैदल तय कर चुका है और इस वक्त बलूचिस्तान के शहर जोब में मौजूद है। रास्ते में शदीद गर्मी, तवील सुनसान सड़कें, कभी लोगों की हैरान नजरों का सामना तो कभी अजनबी हाथों से मिलने वाली हौसला अफजाई। हर कदम पर एक नया इम्तिहान और हर इम्तिहान में एक दूसरे का सहारा। यह हमें याद दिलाता है कि अगर मकसद बड़ा हो और साथ देने वाला सच्चा हो तो फासले मायने नहीं रखते। जी हाँ, मजीद इस दिलचस्प और अनोखे सफर के बारे में जानते हैं। इस सफर पर गामजन मुसाफिरों की जुबानी हमारे साथ मोहम्मद रेहान मौजूद हैं और उनकी अहलिया सफिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रेहान ये बताएं कि इतना तवील सफर और फिर पैदल चलना, ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? आपका था या फिर सफिया का था? ये आइडिया जनाब मेरा था और सयाहत का शौक रहा हमेशा से। मुख्तलिफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर थोड़ा यूनिक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने प्यारे मुल्क को पैदल, और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सकाफत, कल्चर, जबान, यहाँ के खाने पीने और यहाँ के लोगों से ज्यादा मुलाकात होगी और इन सारी चीजों को और करीब से देखने का मौका मिलेगा। तो जनाब निकल पड़े पैदल सफर पे। रेहान, काफी खतरनाक सुनाई देता है जब ये प्लान भी किया जाए, सोचा भी जाए इसके बारे में, तो खतरात को मद्देनजर रखकर सेफ्टी को सिक्योर बनाकर आप चले हैं या कुछ तवाज़ुन आपने बरकरार रखा है इसमें? देखिए, सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तान के किसी भी सूबे, कस्बे, शहर में आपको सिक्योरिटी का इशू रहता है। बलूचिस्तान के हवाले से खास तौर पर ये परसेप्शन है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा जो खास तौर पर ये मकसद है, हम अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन अमान है और मकामी लोग इंतहाई मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं। इस सफर के दौरान हमें भी बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारा ताल्लुक एक सोशल मीडिया चैनल से है। हम अपने सोशल मीडिया पर सारी सफर की तफसीलात, सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उसमें भी हम पूरी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मकामी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। बताइएगा, इस वक्त आप सफर के हवाले से बता रहे थे और उस सफर के बारे में आपने बताते हुए जो अपनी बेगम को साथ आप हमेशा रखते हैं, तो आपने क्या ये पहले सोचा कि अकेले करेंगे या फिर सफिया साहिबा ने खुद कहा आपको कि वो आपके साथ रहेंगे? ये सफर अकेले साथ था। 2024 में भी हमने ये सफर किया था, पानी का सामना करना पड़ा था, उसके बड़े भाई मेरे साथ थे। लेकिन ये सफर शुरू से मेरा प्लान था कि मैं अकेले करूंगा। इस दफा जब हालात और मौसम तय किया तो सफिया नाज साहिबा है, इन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की कि इस सफर का हिस्सा मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डाउट था इनकी फिटनेस पर, और फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपने सफर का हिस्सा बनना है तो पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो तकरीबन हम कराची में 40-45 दिन तक ट्रेनिंग करते रहे। मैंने इनकी ट्रेनिंग, और इस काबिल जब मैंने समझा कि अब ये सफर पे निकलने के लिए तैयार है, इनको वेट का इशू था, वेट कुछ करवाया, सारी चीजें, डाइट वगैरह का खास तौर पर ख्याल रखा। फिर उसके बाद मुझे ये भी पता था कि सफर के दौरान बहुत सारी चीजें होगी, होगा वजन, और उस वजन में सफर करना मुश्किल होगा। तो ये सारी प्लानिंग थी, प्रैक्टिस थी, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, किस तरह से का भी सामना करना पड़ेगा, रिहाइश के हवाले से भी परेशानी होगी, सिक्योरिटी के इश्यूज के बहुत सारे मसाइल मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर एक प्लान तरतीब दिया। और उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह सफर पे निकले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जोब तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से तकरीबन 60-65
अच्छा, सुन के बड़ा आसान लगता है कि इतना लंबा सफर और चले आहिस्ता आहिस्ता आपने तय किया, लेकिन ये वाकई एक मुश्किल सफर भी होगा। अच्छा सफिया, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने डिसाइड किया कि आप जाना चाहती हैं सफर पर, तो आपने क्या सोचा था कि इतना ही आसान होगा या चैलेंजेस का आपको ट्रेनिंग के दौरान ही पता चल गया था कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? जी मुझे पता लग गया था चैलेंजेस का, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे बहुत बुखार वगैरह भी चढ़ा था और बहुत से मसले हुए, लेकिन आइडिया हो गया था कि मुश्किल सफर जरूर होने वाला। मुझे एक चीज बताएं कि अब तक का जो पूरे सफर का है सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट कौन सा है, कौन सा ऐसा यादगार वाकया है? कोई शदीद किस्म की झड़प भी हुई है? जब मियाँ बीवी साथ होते हैं तो ये तो मस्ट होता है, तो कोई लड़ाई ऐसी हुई कि आपने कहा हो कि मैं यहीं से वापस जा रही हूँ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो रेहान, खाने पीने का इंतजाम कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो लोड सारा आपको खुद उठाकर चलना पड़ा होगा साथ साथ? देखिए जनाब, अक्सर जगहों पर हम मुख्तलिफ जगहों पर हमने स्टे किया, मुख्तलिफ होटल्स में रुके, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे हमने अपना कैंप लगाया, बहुत से मकामात पर हमें घरों पे भी रुकना पड़ा। और यहाँ के जो मकामी लोगों ने खास तौर पे अभी जब हम बलूचिस्तान तक सफर कर रहे हैं और बलूच और पश्तून कबाइल के लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, तो आप यकीन करें इतने मेहमान नवाज लोग हैं कि ग्रुप का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया और हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा बैग में हमारे साथ जरूरियात की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। खुदा न खास्ता अगर ऐसे मकामात पर हम रुके भी हैं, पीछे पर आगे भी रुकना पड़ सकता है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी ना होगी, तो खाने पीने की कुछ जरूरियात की चीजें लाजमी अपने साथ कैरी करते हैं ताकि जा सके, रात गुजारी जा सके कैंप। अच्छा, तो ये बताएं रेहान कि अब तक के सफर का सबसे मुश्किल जो मरहला है वो कौन सा रहा? कौन सा ऐसा टाइम था जो बहुत चैलेंजिंग लगा आपको? मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की, अगर मैं आपको कभी लफ्जों में कहूँ तो सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से हमें बहुत ज्यादा थ्रेट का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों ने हमें रोक कर हमसे जानकारी लेने की कोशिश की कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दो अजनबी लोगों का और वाज़े तौर पर हम देखे जा सकते हैं कि हम गैर मकामी हैं। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में सिक्योरिटी के इश्यूज रहे और सिक्योरिटी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम कर रहे हैं। जब वो उनको हमारा काम था कि हम उनको मुतमईन करें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से किया और सफर को फिर कंटिन्यू किया। कुछ मकामात पर कुछ मुख्तलिफ किस्म के लोग, मैं वाज़े तौर पर कहना नहीं चाह रहा, थ्रेड भी दिया लोगों ने कि आप आगे बच जाए। मुख्तलिफ जगहों पे हमें वीडियोस बनाने पर हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि इस मकाम से आप गुजर तो रहे लेकिन आपने यहाँ पर वीडियोस नहीं बनानी। और वैसे भी तमाम सरकारी इदारे और जो कैंटोनमेंट्स के एरिया से जब हम पूरे सफर पे गुजरे हैं तो वहां पर बिल्कुल हमने अवॉइड किया किसी भी तरह की वीडियो वगैरह बनाने पर। इस तरह के इश्यूज बेशुमार रहे। रेहान, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और सफ़िया को हिफ्ज़ो मान में रखे और आपका ये जो सफ़र बहुत ही मुश्किल है, हम चाहेंगे कि ये जो सफ़र है उसमें आपकी आसानी पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और रेहान, सफ़िया का इस वक्त ये सफ़र जारी है और जहाँ जहाँ वो जाते जाएंगे, जो जो कहानियाँ शेयर करने वाली होगी वो हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते जाएंगे। ब्रेक पर जाएंगे।